बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। डिंडोरी के समतापुर वन विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। समनापुर वन परिक्षेत्र के कुटेला गांव वन विभाग द्वारा एक बड़ी कार्यवाही कर एक घर से सांभर के सींग, बंदर का खोपड़ी और जबड़ा, सांप का कंकाल सहित 30 नग सराई की इमारती पटिया जब्त की। वन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से जब्त कर आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि कुटेला गाँव के निवासी सुखसेन और धन सिंह इमारती लकड़ी की कालाबाजारी करते हैं। आरोपियों के घर से बंदर की खोपड़ी और जबड़ा व सांप का कंकाल मिलने से वन विभाग और पुलिस की टीम सकते में है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ फूक के नाम पर वन्य जीवों को शिकार कर उनके अंगों को बेचने का काम करते हैं। वन विभाग की टीम ने सुखसेन और धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा जंगी प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी शामिल हुए। उद्बोधन के दौरान अरुण यादव ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा और कहा, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो देश के नहीं बल्कि विदेश के प्रधानमंत्री ज्यादा कहला रहे हैं। उन्होंने अपना 1 वर्ष आधा कार्यकाल विदेश में बिता दिया। क्या विदेश में रहकर देश का विकास हो सकता है? देश की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। वहीं ऐसा कोई गांव नहीं जहां सरकार द्वारा गांव के हित में विकास कराया जा रहा हो। जहां तक राम मंदिर का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि वो सत्ता में पूर्ण बहुमत प्राप्त करते ही राम मंदिर का निर्माण करा देगी, लेकिन आज बहुमत में आने के बाद लगता नहीं कि राम मंदिर का निर्माण होगा। लगता है सरकार अब नाथूराम गोडसे के मंदिर का निर्माण कराएगी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सरकार की आंखें खोलने के लिए यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभा के पश्चात कांग्रेसियों द्वारा विशाल मशाल रैली भी निकाली गई तथा मुख्य चौराहों पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान पुलिस व कांग्रेसियों के बीच कुछ छीना झपटी भी हुई, परंतु पुलिस प्रशासन पुतला दहन बचाने में नाकाम रही। और 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद आप देश की जनता इन्हीं मोदी जी से, इसी भाजपा की सरकार से कई सवाल अब करना चाहती है। आज का सबसे बड़ा जो सवाल है इस देश की जनता का इस सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि माननीय मोदी जी, पहले तो आप ये तय करिए कि आप स्वतंत्र भारत के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या किसी विदेशी मुल्क के आप प्रधानमंत्री हैं। क्या आप चीन के प्रधानमंत्री हैं? क्या आप अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं? क्या आप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं? किस देश के आप प्रधानमंत्री हैं? पहले ये तय होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 1 साल में 20 विदेश यात्राएं करता हो, उस प्रधानमंत्री से आप क्या पूछेंगे? यही ना पूछेंगे कि आप कौन से देश के प्रधानमंत्री हो, क्योंकि साल भर में आधे समय आपने विदेशों में गुजारा है। प्रधानमंत्री जी से हम लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि आपके 1 साल के कार्यकाल में आप एक ऐसी योजना बताइए जिससे नौजवानों को, किसानों को, गांव के हरिजन आदिवासियों को, गरीब लोगों को कोई लाभ पहुंचा हो। एक योजना देश की जनता आपसे जानना चाहती है। फिरोजाबाद में आरोपियों ने न्यायालय से वापस आते समय पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। अभियुक्त पंकज उर्फ भोला पुत्र दिनेश जाट निवासी ढाटोली थाना गोड़ा जिला अलीगढ़ को जनपद न्यायालय मथुरा से वापस फिरोजाबाद लाते समय अभियुक्त के साथ लगे पुलिस कर्मियों को घायल करके उसके साथियों द्वारा थाना क्षेत्र टुंडला से अभियुक्त पंकज उपरोक्त को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले जाने के संबंध में अभियुक्त पंकज उर्फ भोला व उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ आगरा तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के फिरोजाबाद के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी टुंडला, निरीक्षक एसओजी फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़ व मथुरा की टीम गठित की गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा घटना के अनावरण में सहयोग करने वाले व अनावरण करने वाली टीम व्यक्ति को 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। शाहपुरा थाना क्षेत्र के कोहनी देवरी गांव में पति पत्नी आग से झुलस।
शेरपुरा थाना क्षेत्र के कोहनी देवरी गांव में पति पत्नी आग से झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय डिंडोरी लाया गया। पुलिस के अनुसार बंजर टोला निवासी शेष नारायण अपनी ससुराल कोहनी देवरी आया था। उसकी पत्नी देवकी बाई लंबे समय से अपने मायके में रह रही थी, जिससे वह अपने साथ घर चलने की बात पर दोनों पर विवाद हो गया। शेष नारायण ने पहले तो अपने आप को तेज धारदार हथियार से घायल किया, उसके बाद अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगा ली और अपनी पत्नी से लिपट गया, जिससे उसकी पत्नी देवकी बाई भी आग से झुलस गई। जबकि इस पूरे मामले में शेष नारायण का कहना है कि पहले तो उसके सास ससुर और साले ने उसके साथ विवाद किया था तथा धारदार हथियार से वार और मिट्टी तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। चिकित्सकों ने शेष नारायण की गंभीर हालत को देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। दो लोग शानदार स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा से बर्न केस में जले हुए आए हुए हैं और जिसमें एक शेष नारायण लगभग 60 से 70% जो है जला हुआ आया है तथा उसकी पत्नी देवकी बाई, दोनों निवासी भदवारा, जिसमें शेष नारायण की तबीयत काफ़ी गंभीर है और बेहोशी हालत में आया हुआ है, जिसमें शेष नारायण को काफ़ी गंभीर अवस्था में मैंने मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया, जबकि देवकी बाई अभी जो है यहाँ जिला अस्पताल में इलाज है। ये तो अभी अब अपने ससुराल पक्ष के ऊपर जो है आरोप लगा रहा है। मैं ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेने के लिए, देवकी बाई को, वो शायद आने से इनकार कर दी थी। तो आज सुबह जो है ये अपने मिट्टी के लिए डीजल जो भी डाल के जो है माचिस लगा लिया अपने ऊपर और जाके अपनी पत्नी के ऊपर लिपट गया था, तो उसकी पत्नी भी जल गई। और अभी इसकी जांच चल रही है, जांच में जो भी निकलेगा कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ सब जितने परिवार है, मेरी सास ससुर हैं, सब लोग आज मेरे को पहले चाकू से काटे, चाकू मैंने काट पाए, तुरंत मिट्टी तेल डाल दिए। कौन लगा था मिट्टी को? मेरा ससुर है, मिट्टी होंगे। कितने लोग थे? 3-4 लोग हैं सर। मेहरबानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने वहीं के लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महेंद्रवानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक लिपिक को 27,000 रुपए की रिश्वत अपने ही विभाग के एक शिक्षक से लेते हुए लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि माध्यमिक शाला बहादुर में पदस्थ शिक्षक रमेश सिंह मसाराम को छठवें वेतनमान के एरियाज का भुगतान 3,40,000 रुपए का होना था, जिसके एवज में लिपिक विजय पटेल के साथ 40,000 में बात तय हुई थी। शिक्षक रमेश सिंह ने पहली किश्त 10,000 रुपए पहले दे दिए थे। शिक्षक को एरियाज की राशि भुगतान होने पर लिपिक विजय पटेल शेष राशि 30,000 की मांग लगातार की जा रही थी, जिसकी शिकायत शिक्षक ने लोकायुक्त पुलिस जबलपुर को की थी। लिपिक के साथ 27,000 रुपए में बात पक्की होने पर रमेश सिंह आज लिपिक विजय पटेल को रुपए देने कार्यालय आया। जैसे ही रुपए लिपिक को दिए गए, लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर लिपिक को धर दबोचा। लिपिक द्वारा रिश्वत की राशि कार्यालय के एक भृत्य को रखा दी थी, जिसके पास से रुपए जब्त किए गए। लिपिक को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई। मुझे छठवें वेतनमान का एरिया से निकलवाना था सर। कितनी राशि थी? 3,40,000। आपसे कितने रुपए की रिश्वत मांगी गई? सबसे पहले मेरे से 20,000 की बात हुई थी, जिसमें 10,000 एडवांस दे दिया था। जब पैसे निकल गए उस समय ये लोग 30,000 मांगने लगे, कुल मिला के 40,000 रुपया। किसने मांगी थी आपसे? विजय कुमार पटेल। अभी तक आपने कितनी राशि दे चुकी है? अभी तक मैंने 37,000 रुपये दी थी। आज कितनी राशि दी है? आज 27,000 रुपया। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मालूम सारा बात भाई जबरदस्ती मुझे जेब में डालने की कोशिश कर रहे थे, मैं नहीं लिया हूँ तो वो एक चपरासी को जो है पैसे दे के गए। कितने रुपए? अब ये मेरे को मालूम नहीं क्या दे रहे थे, क्या है उसमें। लिफाफे में थे पैसे की? करके बोल रहे थे। काय में रखे? लिफाफे में? ऐसे ही रखा था। आपने नहीं देखा? हमने नहीं देखे सर कितने हैं क्या है, हमने छुआ तक नहीं। एरियस की राशि निकली थी सर। निकल गई? जी। कितनी? 1 महीना पूर्व निकल चुकी है सर। कितनी राशि? 3,42,000। नेपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल, पानी की हुई किल्लत, नवजातों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन दिनों गर्मी के चलते नेपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अनुपयोगी तो दूर की बात है, पीने तक को पानी नहीं है। पूरे नेपालपुर क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां 3 दिनों से पीने तक का पानी नहीं है, जिससे खासकर आसपास के गांवों और दूर से इलाज कराने वाले मरीजों को पीने का पानी नहीं मिल पाने से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर बात करें यहाँ के कर्मचारियों की, तो इस बड़ी समस्या से यहाँ 1 नहीं 2 नहीं सभी कर्मचारी परेशान हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र परिसर में
कुपोषित बच्चों के लिए बने पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में भी पानी नहीं है, जिससे यहाँ के कर्मचारी तो ठीक, वहाँ के रहने वाले कुपोषित बच्चों के पालक तक परेशान हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र मतलब बच्चों को पूर्ण रूप से पोषित करने की जगह, लेकिन पोषण की बात तो दूर, पहले तो छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए मजबूर हैं। वहीं इस बारे में अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी मानो अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के पास ही रहने वाले कर्मचारी भी इस जटिल समस्या से जूझ रहे हैं और टैंकरों से पानी भरने को मजबूर है। कहाँ पर? यहाँ पे नहीं है पानी? कितने दिन से आप यहाँ पे? 2 दिन हो गए। पानी नहीं है, पीने का भी नहीं है, और उपयोगी पानी दूसरा क्या पेशेंट भर्ती है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश।